हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है ये, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उसके बाद आपको एक्सरसाइज अच्छे से करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। एक्स एक्सिस क्या होते हैं, ओरिजिन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर लिया जाता है। आपने ग्राफ देखा है, ग्राफ आप 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ग्राफ में आपको एक हॉरिजेंटल लाइन दिखती है, एक वर्टिकल लाइन दिखती है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल लाइन जो होती है इसे एक्स एक्सिस बोला जाता है, ठीक है, एक्स एक्सिस। और जो इस साइड होगा, आपके लेफ्ट साइड होगा, वो एक्स डैश या इसको निगेटिव एक्सिस भी बोला जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन होती हैं उन्हें वाई एक्सिस बोला जाता है, एंड जो ये बॉटम में होते हैं वो वाई डैश या निगेटिव वाई एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन दिखेंगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये दोनों जहाँ ही एक दूसरे को कट करते हैं यही कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। इसे डिनोट किया जाता है 0,0 से। तो ओरिजिन की वैल्यू हमेशा याद रखना, ओरिजिन हमेशा 0, 0 पर होता है। मीन्स एक्स की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर 0 है, वाई की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो आपने नंबर लाइन तो पढ़ ही रखा है, ये नंबर लाइन हो गया, ये 0 होता है, तो यही क्या होता है, ओरिजिन होता है। मीन्स स्टार्ट यहीं से हो रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, ओरिजिन। हिंदी में जो बच्चे देख रहे होंगे इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर आपसे पूछते हैं कि कोऑर्डिनेशंस ऑफ ओरिजिन, तो आपको बोलना होगा 0,0, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक अगर पूछते हैं, आपसे पॉइंट पूछते हैं, तो 0,0 ही आपको बोलना है। ये ओरिजिन हो गया। लेफ्ट साइड आप जाते हैं 1, 2, 3, सॉरी राइट साइड जाएंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी होती है, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखनी होती हैं। और जैसे ही आप निगेटिव साइड आते हैं आप निगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स राइट साइड में और निगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में। तो इसी तरीके से यहाँ पर ओरिजिन हो गया 0। ये एक्स एक्सिस के लिए अगर हम लेंगे तो 0, फिर वाई एक्सिस के लिए लेंगे 0। तो जो कोऑर्डिनेशन हमेशा लिखा जाता है वो एक्स कामा वाई के टर्म में ही लिखा जाता है, ठीक है। जो निर्देशांक, जो पॉइंट लिखे जाते हैं एक्स कॉमा वाई, मीन्स पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाती है, देन वाई एक्सिस की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से x यहाँ पर भी 0 है, y भी 0 है, तो ओरिजिन की अगर हम वैल्यू देखेंगे तो 0,0 मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो आपको ओरिजिन मिल गया। उसके बाद किस नाम को कैसे बोला जाता है ये आपको देखना है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर ओरिजिन आपको 0, 0 मिला, बट आपको 4 बॉक्स की तरह दिख रहे हैं। तो जो ये 4 हैं ये क्या कहलाएंगे, इन्हें बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इन्हें, क्वाड्रेंट। चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। क्यों बोला जा रहा है इन्हें चतुर्थांश, बिकॉज यहाँ पर 4 पार्ट हो गए, ठीक है, इसलिए क्या हो गए, क्वाड्रेंट हो गए, चतुर्थांश हो गए। जो ये होगा क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट 4। इस तरीके से 4 चतुर्थांश, 4 क्वाड्रेंट आपको मिलेंगे, क्लियर। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें दोनों ही वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। अब ये चीज़ समझें, जो भी आपको राइट में मिल रहा है या जो भी आपको नॉर्थ साइड में मिल रहा है, ठीक है, ईस्ट एंड नॉर्थ, इस डायरेक्शन में जो भी जा रहा है वैल्यू वो कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सिस होता है। पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस का मतलब हो गया, देखो आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप पॉजिटिव गेन कर रहे हैं, ठीक है। आप ऊपर की ओर चल रहे हैं, मीन्स आप पॉजिटिव गेन कर रहे हैं, ठीक है। ऊंचाई पर जाना, आगे की ओर बढ़ना, ये सब कैसी फीलिंग दिलाती हैं, पॉजिटिव फीलिंग दिलाती हैं। तो जब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में आप अगर रन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव एक्सिस कहलाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही जब आप बैकवर्ड जा रहे हैं, आप पीछे की ओर जा रहे हैं, मीन्स आप निगेटिव की ओर जा रहे हैं, है ना, और जैसे ही आप बॉटम की ओर जा रहे हैं, नीचे साउथ की ओर जा रहे हैं, तो ये भी क्या हो रहा है, आप निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब भी फीलिंग निगेटिव आ रही है तो वो कैसा हो गया, निगेटिव हो गया। तो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ, तो ये दोनों कैसे होंगे, निगेटिव एक्सिस होंगे। तो इसे आप क्या लिखेंगे, निगेटिव एक्सिस। ठीक है, निगेटिव एक्सिस किस साइड में, साउथ एंड वेस्ट साइड में। ठीक है, तो ये आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ये पता चल गया। तो पॉजिटिव एक्सिस भी होता है, निगेटिव एक्सिस भी होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी होता है, निगेटिव वाई एक्सिस भी होता है। ठीक है, निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि ये माइनस से रिप्रेजेंट होंगे, जो इंटीजर्स हैं ये निगेटिव इंटीजर्स होंगे। जैसे अगर हमने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा कि कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो 2 पॉइंट पर चला, कहाँ पर, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो जब ये वाई एक्सिस वाई आगे बढ़ा और ये एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट आगे बढ़ा, ये दोनों जहाँ पर कट कर रहे हैं, ठीक है, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है, एक्सिस के कट पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 एक्स एक्सिस पर गया, ये हो गया वाई एक्स एक्सिस पर गया। तो यहाँ पर अगर आपको ये पॉइंट यहाँ पर मिलता, ठीक है, और ये पॉइंट 4 पर कट कर रहा है, तो इनका जो कट पॉइंट होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 4 है, वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो आपको जो कोऑर्डिनेट मिल जाएगा वो क्या होगा, 4,3 होगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो दोनों ही वैल्यू आपको कैसी दिख रही है, यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये कैसी हो गई, पॉजिटिव एक्सिस से रिलेटेड हो गई। सेम अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू जो एक्स और वाई की मिलेंगी वो आपको क्यों मिलेंगी, निगेटिव मिलेंगी, बिकॉज दोनों ही एक्सिस कैसी हैं, निगेटिव एक्सिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, -x, -y का होगा। अब एक पॉइंट हम लेते हैं, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो जब भी आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप -3 लिखेंगे फिर आप -2, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा एक्स एक्सिस की वैल्यू ही आगे लिखनी है। एक्स एक्सिस पर कितना है, -2 एंड वाई पर कितना है, -3। तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा -2 एंड -3 का। फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 कोऑर्डिनेट आपको समझ आ गया। अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या है, यहाँ पर भी अगर हमने रिप्रेजेंटेशन किया, मान लो ये -4 हो गया, इसको हमने आगे बढ़ाया और इसको हमने आगे बढ़ाया, तो जहाँ पर ये कट पॉइंट मिल रहा है ये आपका कैसा होगा, एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है, -4, वाई पर कितनी है, 3। तो आपको क्या मिलेगा, -4,3। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों ने जहाँ कट किया 2 लिखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू, y की वैल्यू है -1, तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2, -1। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पर x एक्सिस और y एक्सिस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होता है। ओरिजिन को देखना है, ओरिजिन से आगे जा रहे हो या ओरिजिन से ऊपर जा रहे हो, आगे और ऊपर बोथ आर पॉजिटिव वर्ड, तो आपको इन्हें मानना है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ओरिजिन से पीछे जा रहे हैं, ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, बोथ आर निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, फीलिंग कैसी आ रही है, पीछे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे जा रहे हैं, मीन्स डाउन हो रहे हैं ना। तो जब डाउन होने की बात आ रही है तो वहाँ पर कैसे इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। तो जब आपका ये इंटीजर्स की वैल्यू क्लियर होगी कि कहाँ पर पॉजिटिव कहाँ पर निगेटिव है, तो आपका रिप्रेजेंटेशन भी हमेशा सही आएगा। बिकॉज एग्जाम में मैं देखती हूँ कि बच्चे गलत कर देते हैं, 4,3 लिखना है 3,4 लिख देंगे, फिर उसके बाद में आ जाएंगे ये सही तो है मैम। ठीक है, तो वो सही कैसे है बच्चा, वो सही नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस ही लिखना होता है, देन आपको वाई एक्सिस लिखना होता है। ठीक है, ये आपको हमेशा क्लियर रखना है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज जो इसका 3.1 है और 3.2 है, इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट क्या करना है आपको कि आप अगर एक स्टडी टेबल पर बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपके पास एक स्टडी टेबल है रेक्टेंगल शेप में। ठीक है, तो आप जहाँ पर बैठे हैं उसी स्टडी टेबल पर एक लैंप रखी हुई है। ठीक है,
और एक अदर पर्सन भी बैठा हुआ है। तो पोजीशंस पूछा गया है कि किस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लो आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये हो गए आप, और ये हो गया अदर पर्सन, और ये हो गया लैंप। कोई भी आप वैल्यू ले लें कि आपसे वो लैंप कितने डिस्टेंस पर है, हमने लेट कर लिया 8 यूनिट की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और लैंप से लेफ्ट साइड में वो पर्सन कितनी दूर पर है, हमने इसको मान लिया 4 यूनिट ये डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो लैंप की डिस्टेंस उस पर्सन से कितनी है, 4 यूनिट हो गई, और आपकी डिस्टेंस लैंप से कितनी है, 8 यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसको आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे ये क्या है, वाई एक्सिस पर है, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देंगे आप इसका, 4,8 का। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 8 हमने लिया है और 4 लिया है, आप यहाँ पर 9, 4 ले सकते हैं, आप यहाँ पर 5, 3 ले सकते हैं, वैल्यू आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस समझना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक स्ट्रेट लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है कि एक रोड है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आप या तो ऐसे जाएंगे, ठीक है, हॉरिजेंटली या तो आप जा रहे होंगे, आपने देखा होगा अपने आसपास, या फिर आप वर्टिकली ऐसे जा रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। इसमें बोला गया है जब हम हॉरिजेंटल ट्रेवल करते हैं तो ये ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होगा, क्लियर, और जब हम वर्टिकल ट्रेवल करते हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ हो सकता है। इस तरीके से कुल 5 स्ट्रेट लाइंस वर्टिकली हैं और 5 स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हम, ये हो गई स्ट्रेट, वन टू थ्री फोर, सॉरी ये हमें ओरिजिन वाला नहीं लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 हमने ले लिया। अब इसी तरीके से आपको नॉर्थ एंड साउथ का भी आपको 5 लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक एग्जांपल आपको समझाया है कि स्ट्रेट लाइन 2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन 2 एंड स्ट्रेट लाइन 5, स्ट्रेट लाइन 2 एंड स्ट्रेट लाइन जो 2 है वो कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट वाला है। ठीक है, 2 मीन्स मान लो ये ईस्ट टू वेस्ट वाला है, ये हो गया। ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन 5 ये वाला हो गया वर्टिकल का। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, 2,5 का, ये है स्ट्रेट लाइन 5, ये है स्ट्रेट लाइन 2, तो ये दोनों का क्रॉस पॉइंट कितने होंगे, तो कितने क्रॉस पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, एक ही दिख रहे हैं, एक ही क्रॉस पॉइंट हुआ। तो इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2,5 से रिप्रेजेंट किया, बिकॉज एक्स एक्सिस आपका ईस्ट वेस्ट है, वाई एक्सिस आपका नॉर्थ साउथ है। ठीक है, तो इन्होंने ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया है। अब क्वेश्चंस पूछा है, हाउ मेनी क्रॉस लाइन्स आर देयर फॉर स्ट्रेट लाइन 4,3 एंड हाउ मेनी क्रॉस लाइन्स आर देयर फॉर स्ट्रेट लाइन 3,4। ठीक है, तो जब हम 4,3 के लिए देखेंगे, 4,3 मीन्स 4 एक्सिस, 4 स्ट्रेट लाइन ये है और 3 ये है, तो पॉइंट कहाँ पर कट हुआ, ये कट हुआ, तो क्या लिखेंगे 4,3। ठीक है, इसी तरीके से अगर 3,4 का बोला गया है तो 3 हॉरिजेंटल में देखें यहाँ पर है और 4 वर्टिकल में देखें तो यहाँ पर है, तो क्या मिल जाएगा 3,4। तो कितनी क्रॉस लाइन्स आपको दिख रही हैं बच्चों, तो क्रॉस लाइन्स आपको एक ही दिख रही है, ओनली 1 क्रॉस लाइन्स फॉर 4,3 एंड ओनली 1 क्रॉस लाइन्स फॉर 3,4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 क्रॉस लाइन्स। तो बस आपको ये समझना है, वैसे भी कोई भी स्ट्रीट है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं तो एक ही जगह पर कट कर रही है ना। अभी तो जब 5 पैरेलल हैं, 5 साउथ एंड नॉर्थ में पैरेलल हैं, 5 आपके ईस्ट एंड वेस्ट में पैरेलल हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ही जगह कट करेंगे जब एक दूसरे से क्रॉस होंगे। ठीक है, तो बस आपको यही आंसर करना है इसमें। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ईजी थे। एक्सरसाइज 3.2 भी आपका बहुत ही ईजी है,
मैंने आपको अभी इसके पहले बताया कि किस तरीके से करना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसे लिखनी है। तो एग्जाम्पल हमने एक आपको करके दिखा दिया था कि 4 क्वाड्रेंट हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स है, ठीक है, पॉजिटिव वाई है, नेगेटिव वाई है, कैसे इनको रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या देता है, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। एक्सरसाइज 3.2 मान लो इन्होंने एक क्वेश्चन आपको एक ग्राफ दे दिया कुछ ऐसा, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये वैल्यू कट करके इन्होंने इस वैल्यू को दे दिया a। आपसे बोल दिया कि कोऑर्डिनेशन लिखनी है आपको, किसकी, a की लिखनी है। यहाँ पर ये हो गया b, तो a और b की कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेशन पॉइंट आपको लिखना है a और b का। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 3.2 बहुत ही इजी है। तो आपको क्या करना है, काउंटिंग करना है एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 4, 4 पर है 4, y पर 1 2 3, तो 4,3 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, एक्स एक्सिस का पहले लिखना है फिर y का। अब इधर आप देखेंगे एक्स एक्सिस ये वाली है, 1 2 3 4 5, बट कैसा होगा, पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं तो कैसा होगा, निगेटिव। मूल बिंदु से ओरिजिन से पीछे जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो कैसा होगा, -6। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना होता है। तो क्वेश्चंस आपको 3.2 में यही दिया हुआ है, आपको ऐसे ही सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप कर पाएंगे तो ओके, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी सारे के सॉल्यूशंस, ठीक है। तब तक आप इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।